वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। स्वतंत्रता की लौ, रानी लक्ष्मीबाई की गाथा प्रस्तावना। भारत के इतिहास में अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपने साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प से देश की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। उन्हीं में से एक थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में प्रेरणा की लौ जलाती है। यह कहानी उनके जीवन के संघर्ष, त्याग और वीर गति को प्राप्त होने तक के महान है। बाल्यकाल और शिक्षा। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और मां का नाम भागीरथी बाई था। मणिकर्णिका को प्यार से मणु बुलाया जाता था। उन्होंने बचपन से ही शस्त्रों में रुचि ली। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में वे लड़कों से भी अधिक दक्ष थीं। उनकी शिक्षा में वेद, पुराण, राजनीति, युद्ध नीति के साथ और तलवार चलाना भी शामिल था। उनकी मां का जल्दी निधन हो गया, पर उनके पिता ने उन्हें दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाया। झांसी की रानी बनना 14 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई बनी। यह विवाह मात्र एक राजनीतिक संबंध नहीं था, बल्कि झांसी के भविष्य की दिशा भी तय करने वाला था। शादी के कुछ वर्षों बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य गिरने लगा और उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, दामोदर राव। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। यह समय रानी के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन रानी ने धैर्य नहीं खोया। डलहौजी की नीति और झांसी पर संकट। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई। ब्रिटिशों ने रानी द्वारा गोद लिए पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर अपना अधिकार जताया। जब रानी लक्ष्मीबाई को झांसी खाली करने का आदेश मिला, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य मात्र एक वाक्य नहीं था, बल्कि आने वाले समय की क्रांति की घोषणा थी। 1557 का संग्राम और रानी की भूमिका। 1557 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। झांसी भी इससे अछूती नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक मजबूत सैन्य बल का गठन किया। रानी ने खुद युद्ध नीति बनाई, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और अनेक युद्धों में स्वयं तलवार लेकर भाग लिया। उनके नेतृत्व में झांसी के सैनिकों ने